ओम श्री गणेशाय नमः। अकः मंगलाचरणं नामं नामं रमानाथं भवानी सहितं भवं सरस्वतीं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुं लक्ष्मीं तनोति निर्तरामिर्तरानपे गच्छम् अहंगीर्यं निगम सह किशिखा प्रभालं धैर्यं वरचौजनिगनं विघ्नादिभेद सतधारधुरं धरं नः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्णनारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथाला संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनुवाद प्रथम पत्र में 100 अंक का निर्धारित है। इस पुस्तक से आलोचनात्मक प्रश्न 60 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 का प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न है केचन त्रयः प्रश्ना समाधेया। केचन त्रयः प्रश्ना समाधेया और 20 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे टिप्पणी के रूप में कहा जाता है। केचन चत्वारः प्रश्ना समाधेया, जिसे छोटे छोटे टिप्पणी के रूप में लिखना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां निर्दिष्टेषु उत्तरेषु शुद्ध उत्तरं लिख्यताम्। ये 20 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 2-2 अंक के 1 प्रश्न। आज का शीर्षक है चंपू काव्य की महत्व। आज का शीर्षक है चंपू काव्य की महत्व। चंपू काव्यस्य महत्वं प्रतिपादितम्, अर्थात चंपू काव्य की महत्व के बारे में मैं आज आप लोगों को प्रकाशित कर रहा हूँ। पूर्व व्याख्यान में मैंने पूर्व कक्षा में कालिदास की उपमा कालिदासस्य उक्ति, उपमा कालिदास की क्या उक्ति थी के बारे में एवं उपमालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज चंपू काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चंपू काव्य क्या है? मिश्राणी नाटकादीनी गाद एवं पद के समानुपातिक मिश्रित काव्य को संस्कृत साहित्य में चंपू काव्य का अभिधान दिया गया है। विभिन्न अलंकारों के पद एवं गद्य के मिश्रित काव्य रूप को मिश्र काव्य कहा था। नाटक आदि मिश्र दृश्य काव्य के रूप हैं, किंतु चंपू काव्य मिश्र श्रव्य काव्य का रूप है। इसकी सर्वप्रथम परिभाषा काव्यादर्श में दंडी ने प्रस्तुत की है।
मिश्राणि नाटकादीनादि गदपदमयी कांचित चंपू इत्यर्थाभिधीयते। गदपदमयं काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। साहित्य दर्पण के अनुसार गदपदमयी राजस्तुति विरुद्ध मुच्यते। उसकी परिभाषाओं को, इस परिभाषाओं को साहित्य दर्पणकार ने लगभग ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया है, किंतु इस परिभाषा के चंपू काव्य का स्वरूप सम्यता स्पष्ट नहीं हो पाता। चंपू काव्य के उपलब्ध उदाहरण दंडी के लगभग 250 वर्ष बाद से मिलने आरंभ होते हैं। इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कथा अख्यार का आदि से भिन्न है, क्योंकि कथा आदि में पदों का प्रयोग उपदेश अथवा नीति कथन के रूप में किया जाता है, किंतु चंपू में गद और पद प्रायः समानुपात होते हैं। पद की गद भाग की ही भांति कथानक से संबंध होकर ही प्रस्तुत होते चलते हैं। दूसरी ओर चंपू का गद पद मिश्रित विरुद्ध नामक काव्य भेद से भी भिन्न होता है, जिसमें किसी राजा की प्रशस्ति पाई गई है। चंपू काव्य में गद और पद का वैसा ही सुंदर पारिभाषिक संबंध पाया जाना है जैसा संगीत में वाद्य के सहयोग से गीत का। भोजराज ने रामायण चंपू में चंपू काव्य की प्रशंसा करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया है। चंपू रामायण बालकांड के 3 सर्ग में गद्दानुबंधुरस मिश्रित पद्य सुक्ति गदानुबंधर मिश्रित रस सुक्ति हृदयापि वाद्य कलया कलितेव गीति तस्माद् दधातु कविमार्गजूषां सुखाय चंपू प्रबंध रचना रसना मदीया। इस श्लोक को एक बार फिर से ध्यान से सुना जाए। गदानुबंध रसी मिश्रित पद सुक्ति हृदयापि वाद्य कलया कलितेव गीति तस्माद् दधातु कविमार्गजूषां सुखाय चंपू प्रबंध रचना रसना मदीया। गद से समृद्ध होने पर पदात्मक कथन उसी प्रकार मनोहर एवं आनंददायक हो जाते हैं जैसे वाद्य यंत्रों के सहयोग से गीत मधुर हो जाता है। इसलिए कवि मार्ग का अनुसरण करने वाले रसिकों को सुख देने के लिए मेरी रचना चंपू प्रबंध ही रचना में प्रवृत्त हो। विद्वानों ने चंपू शब्द को जो व्युत्पत्ति प्रस्तुत की है उससे भी चंपू काव्य का गद पद मिश्रित स्वरूप ही प्रकट होता है। चंपयति अर्थात सहेव गमयति प्रयोजमति गद पदे इति चंपू। हरिदास भट्टाचार्य ने चंपू शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है कि चमत्कृत पुनाति सहृदयान विस्मयीकृत
प्रसादयति इति चंपुः। भट्टाचार्य की इस व्याख्या की दृष्टि से चंपू काव्य में शब्द चमत्कार और अर्थ प्रसाद गुण होना चाहिए। वस्तुतः काव्य की इस विद्या का नाम चंपू किस प्रकार पड़ा, इस संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। वैदिक युग से गद एवं पद का सामंजस्य पूर्ण समिश्रम दृष्टिगोचर अवश्य होता है। अथर्ववेद में गद और पद का मिश्रित रूप में प्रयोग किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद की अनेक शाखाओं तैत्तिरीय, मैत्रेयन तथा कठ में गद पद का मिश्रण देखने को मिलता है। ये तेरे ब्राह्मण के हरिश्चंद्रोपाख्यान में तो चंपू काव्य की सभी विशेषताएं प्राप्त होती है। उपनिषदों की शैली भी गद पदमयी है। महाभारत में अनेक स्थलों पर पदों के बीच गद का प्रयोग किया जाता गया है। बौद्धों के अवदान शतक, दिव्य वदान तथा जातक माला ग्रंथों में चंपू तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। प्रयोग अष्टम की हरिसेन कृत समुद्र गुप्त प्रशस्ति में गद पदमयी शैली ही है। इस प्रकार वैदिक युग से निरंतर ही ग्रंथों में गद पद सम्मिलित शैली के दर्शन होते हैं। जैसा कहा जा चुका है कि चंपू काव्य की सर्वप्रथम परिभाषा अर्थात दंडी 7वीं सदी ईस्वी का उत्तरार्ध के काव्यादर्श में प्राप्त होती है। इसी से प्रमाणित होता है कि दंडी से पूर्व संस्कृत में चंपू काव्य की रचना अवश्य हो चुकी थी, किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संप्रति 10वीं शताब्दी ईस्वी के पहले का कोई भी चंपू काव्य उपलब्ध नहीं होता है। अतः चंपू काव्य की परंपरा में प्रमुख चंपू काव्य का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। नल चंपू नामक प्रसिद्ध चंपू काव्य इस परंपरा का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ रत्न है। इसके रचयिता महाकवि त्रिविक्रम भट्ट थे। इस चंपू का दूसरा नाम दमयंती कथा भी है। नल चंपू का रचनाकाल 1915 ईस्वी के लगभग माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रकूट के राजा इंद्र तृतीय का 1915 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसके लेखक भी त्रिविक्रम भट्ट ही है। त्रिविक्रम भट्ट ने मदलसला चंपू नामक एक और ग्रंथ की रचना की थी, किंतु वह प्रसिद्ध न हो सका। नल चंपू के प्रारंभ में त्रिविक्रम भट्ट ने अपना वंश परिचय तो दिया है। उसके अनुसार ये ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे तथा बाल्यकाल में मन बुद्धि होने पर भी उन्होंने अत्यंत कठिन परिश्रम करके विद्वता प्राप्त की थी। सदूषणामपि निर्दोषा सख रापि सुकोमला नमस्तमेकिता तेन रम्या रामनी यथा।
नल चंपू में 7 उच्छ्वास हैं। कवि ने इसे अपूर्ण ही छोड़ दिया है। ऐसी किंवदंती प्रसिद्ध है कि त्रिविक्रम भट्ट के पिता नेमादित्य प्रसिद्ध एवं यशस्वी विद्वान थे तथा एक राजा के सभा पंडित थे। एक बार पिता की अनुपस्थित में उनको किसी अन्य कवि ने ललकारा। त्रिविक्रम भट्ट ने सरस्वती की कृपा से उस कवि को पराजित करके अपने पिता के गौरव को अनुक्षण रखा। इसी के बाद विक्रम भट्ट ने नल चंपू की रचना प्रारंभ की। ये 7 उच्छ्वासों तक ही ग्रंथ रचना कर पाए थे कि पिता वापस लौट आए। पिता के लौटने आने पर त्रिविक्रम भट्ट ने रचना को अपूर्ण ही छोड़ दिया। कवि ने प्रत्येक उच्छ्वास के अंतिम पद में कवि भाव चिन्ह के रूप में हर चरण सरोज पद का प्रयोग किया है। इस चंपू काव्य में नल दमयंती की प्रसिद्ध प्रणय कथा उपनिषद है। यह ग्रंथ ही अपूर्ण है, अतः यह प्रसिद्ध कथा भी अपूर्ण रह गई है। इनमें देवों का संवाद लेकर नल का दमयंती के प्रसाद में पहुँचने पर दोनों के साक्षात्कार एवं पारस्परिक आशिक्त तक ही की कथा है। काव्य में कथा ऐसे स्थल पर अचानक ही समाप्त कर दी गई है जिससे पाठक का कौतूहल पूर्णतया शांत नहीं हो पाता, अतः रसास्वाद ही भंग हो जाता है। यह काव्य सुंदर, कमनीय एवं प्रभाव वो उत्पादक श्लेष प्रयोग के कारण अत्यंत प्रसिद्ध रहा। त्रिविक्रम भट्ट की शैली सुबंधु के सदृश ही कठिन एवं श्वेत प्रधान है, किंतु दोनों कवियों में पर्याप्त अंतर है। सुबंधु अपने काव्य को प्रत्यक्ष श्लेषमय प्रपंच रचने की प्रतिज्ञा निर्वाह में रस निर्झर से दूर हो चले गए। उन्होंने वासव दत्ता में अप्रसिद्ध और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग अधिकतापूर्वक किया। साथ ही श्लेष के प्रपंच जाल में फंसे जाने के से सुबंधु का काव्य जटिल, दुरह तथा कदाचित नीरस हो गया। किंतु त्रिविक्रम भट्ट ने अपने काव्य को इस दोष से सयास बचाए रखा। मंजूर शब्द विन्यास एवं रवनीय पदसज्जा ने नल चंपू को नितांत सरस बना दिया। त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू में स्वभंग श्लेष का जैसा सुंदर प्रयोग किया है, वैसे उदाहरण संस्कृत के अन्य सरलता पूर्वक प्राप्त नहीं होते। इस महाकवि ने वाल्मीकि रामायण को प्रशंसा करते हुए विरोधाभास तथा श्लेष अलंकार की जो छटा प्रस्तुत की है, वह सहृदयों को निरंतर ही आह्लादित करती रहती है। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमलाः नमः तस्मै कितातेन रंभा रामायणी कथा। अर्थात दोषयुक्त
दोष युक्त, दूषण नामक राक्षस से युक्त होने पर भी निर्दोष तथा कठोर खर नामक राक्षस से युक्त होने पर भी अत्यंत कोमल उस मनोहर रामायण कथा की रचना करने वाले वाल्मीकि को मेरा नमस्कार है। एक और सुंदर उदाहरण द्रष्टव्य है, जिसमें वाणी एवं पत्नी में समान विशेषणों का विशेषात्मक आधान करके महाकवि ने अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। प्रसन्ना कांतिहारिण्यो नानाश्लेष विचक्षणा भवन्ति कस्यचित् पुण्य मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। अर्थात कहने का तात्पर्य है, बहुत पुण्यों से ही किसी व्यक्ति के मुख से ऐसी वाणी और वर के रूप में स्त्री का निवास होता है। बहुत पुण्यों से ही किसी व्यक्ति के मुख से ऐसी वाणी और घर में ऐसी स्त्री का निवास होता है जो प्रसाद गुण से युक्त हो, सुंदर पदावली के कारण मनोहर हो और विभिन्न श्लेष प्रयोग में निपुण हो, अथवा स्त्री पक्ष में जो प्रसन्नचित्त रखती हो, सुंदर कांति युक्त देह के कारण मनोहारिणी हो और विभिन्न प्रकार के अश्लेषों आलिंगों में निपुण हो। त्रिविक्रम भट्ट की कविता में परस्पर विरोधी गुणों का देखने को मिलता है। उनकी कविता में सारभ भी और काठिन्य भी, प्रसाद गुण भी और माधुर्य गुण भी किसी स्थल पर श्लेष का प्रखर पांडित पदावली को कठिन बना देता है, तो कहीं अनुप्रास अलंकार आदि की मधुर मुग्धकारी छटा सहज ही अर्थ को स्पष्ट कर देती है। भाषा पर कवि का असाधारण अधिकार है। राजा नल के महामंत्री सुतशील का वर्णन करते हुए कवि ने शब्द प्रयोग, चातुर एवं विरोधाभास अलंकार दोनों का एकत्र प्रभावशाली प्रयोग किया है। ब्राह्मणो अपि ब्रह्म वितापहारी, स्त्री युक्तो अपि प्रायको व्योम विप्रयुक्ता, सद्वैखो अपि द्वेषी निमुक्तवेता, किम वा तार्ग दासते सुते। अर्थात नल चंपू के छठे उच्छ्वास में प्रकृति वर्णन के अंतर्गत कवि का वह प्रसिद्ध श्लोक है जिसके भाव सौंदर्य मुग्ध होकर पंडितों ने उन्हें यमुना त्रिविक्रम की उपाधि दी। प्रातः काल का समय है, उदयगिरी रूपी संगम स्थल पर रात्रि का काला अंधकार रूपी यमुना जल और प्रातः काल का प्रकाश रूपी गंगा जल समाहित हो रहा है। उदयगिरी गतायाम पाक प्रभा पांडुतायाम अनुसरति निशीथे श्रृंगस्था चलस्य, जयति किमपि तेजः सांभृतं व्याम मध्ये सलिलमिव विभिन्न जाहवं यामुनां च। पहले भी कहा जा चुका है कि चंपूराम काव्य की परंपरा के संकेत को वैदिक युग से प्राप्त होते हैं, किंतु 10वीं सदी ईस्वी से पूर्व का कोई भी चंपू काव्य उपलब्ध नहीं होता है। त्रिविक्रम भट्ट के
इस काव्य में जिस परिष्कृत एवं प्रौढ़ चंपू काव्य शैली के वर्णन होते हैं उनमें भी प्रमाणित होता है कि इस महाकवि में से बहुत समय पूर्व से ही इस काव्य विद्या का पर्याप्त प्रचार रहा होगा, किंतु किसी अकल्पनीय कारण से ग्रंथ आदि विधि उपलब्ध नहीं हो सके। इस तरह मैं आज चंपू काव्य के बारे में जो कहे हैं और अगले इति समाप्तम संपूर्णम।